8 साल तक ये औरत कराची की गलियों में कोकेन बेचती रही। 8 साल पुलिस वाले रिटायर्ड होते रहे और वो खिलखिलाती रही, मुस्कुराती रही। उसकी अपनी लीक हुई ऑडियो सुने। आप लोगों की अकल घुटनों में है। 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। ये तकब्बर की इंतहा थी या सच? और फिर जब पकड़ी गई तो हुआ क्या? वीआईपी बेड़ियां, हथकड़ियां नहीं, प्रोटोकॉल वीआईपी लग गया। बगैर मास्क, बगैर खौफ अदालती राहदारियों में घूमती रही जैसे वो मुलजमा नहीं, मेहमान खुसूसी हो। तो सवाल यह है कि पिंकी पकड़ी गई या छोड़ दी गई, और अगर पकड़ी गई तो क्यों? आज का तजिया आपको असल हकीकत बता देगा। पिंकी का असल नाम अनमोल है। कराची के जमशेद क्वार्टर्स में वो पैदा हुई। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोहराबगोड से इब्तदाई तालीम और फिर 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के ख्वाब लेकर लाहौर चली गई। लेकिन जो ख्वाब लेकर वो गई थी वो तो पूरे ना हो सके, और उसने जो रास्ता इख्तियार किया वो कराची को कोकीन की सप्लाई लाइन बना गया। अनमोल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कोकेन सप्लाई का नेटवर्क बना दिया और कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखकर बाकायदा अपना एक ब्रांड बनाकर लॉन्च कर दिया। सोचे जरा, अपना ब्रांड जिससे जैसे कोई कारोबार खोलता है, इस तरह मनशियात का कारोबार। तफ्तीश के मुताबिक पिंकी ने कराची में महाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त की। और यह सिर्फ कराची ही की बात नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इंकशाफ किया है कि पिंकी कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में मनशियात की सप्लाई का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी, और यह खानदानी धंधा था। पिंकी के 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर और शौकत बख्श मनशियात फरोशी में अपनी बहन के साथ थे। पिंकी 8 साल तक पकड़ी क्यों ना गई, यह भी एक सवाल है जो कि हर एक के जहन में आता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के खिलाफ 2020, 2021, 22 और 25 में मुकदमा दर्ज होते रहे। कुल 14 मुकदमा दर्ज हुए मुख्तलिफ थानों में। 2021 के बाद 9 मुकदमात में 5 में वो बरी हो गई, 1 में जुर्म साबित हुआ और 2 में इश्तिहारी करार दी गई। इश्तिहारी यानी सरकारी तौर पर वो मतलूब मुलजम थी और फिर भी आजाद। अब आता है असल इंकशाफ। जराये के मुताबिक पिंकी को लाहौर के नवाब टाउन से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। जो व्हाट्सएप ऑन होने की वजह से उसे ट्रेस किया गया। हसास अदारे ने उसे गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया। यानी जो कराची पुलिस को 8 साल में ना मिल सकी, वो एक हसास अदारे ने व्हाट्सएप से ढूंढ कर उनके हवाले कर दी। अब जरा ठहरे और वो बात सोचे जो आप जो नाजरीन जानना चाहते हैं, ये औरत पकड़ी क्यों गई? असल बात यह नहीं कि पिंकी का घटिया माल और उसकी लालच अमीर घरानों को ले डूबी। जब एक सेनेटर की बेटी और एक साबिक वफाकी वजीर का बेटा ओवरडोज का शिकार हुआ, तब निजाम को झटका लगा। मसला मनशियात फरोशी का नहीं था, मसला यह था कि लोकल माल को इंपोर्टेड बताकर करोड़ों हड़प कर लिए गए। और वो करोड़ किसकी जेब में गए? उसकी जेब से जिनके घरों में पुलिस का छापा नहीं पड़ता बल्कि फोन की घंटी बजती है। गिरफ्तारी के बाद जब अनमोल और पिंकी को अदालत लाया जाता है तो जो मंजर देखा वो पाकिस्तानी अवाम को हक्का बक्का कर गया। मुलजमा को अदालत में गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया। बगैर हथकड़ी बेखौफ अंदाज में अदालती राहदारियों में घूमती नजर आई, जिस पर सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। और फिर जब अवामी गजब भड़क गया तो वजीर दाखिला ने एक्शन लिया और मौका पर 2 मौजूद पुलिस एहलकार, जिनमें से एक SHO गार्डन हनीफ सयाल और SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल, इन दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। 2 एहलकार मुअत्तल, निजाम बच गया। लेकिन सवाल यह है कि इन 2 एहलकारों ने यह प्रोटोकॉल अपनी मर्जी से दिया या ऊपर से आर्डर आया। यह इकदाम वक्ती तौर पर जवाबदेही का तासर जरूर देता है, लेकिन बुनियादी सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और फिर वो ऑडियो जो हर चीज बेनकाब कर देती है। पिंकी की ऑडियो में साफ सुनाई देता है, मेरी गिरफ्तारी के बाद भी काम ऐसे ही चलता रहेगा, एक मर्द संभालेगा, नए नंबर से राब्ता हो जाएगा। पिंकी जेल में है लेकिन नेटवर्क जिंदा है। अब वो बात जो कोई भी सहाफी कहने से डरता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मनशियात के अड्डे हैं। हीरोइन, आइस, कोकेन, सब कुछ रोजाना सैकड़ों गरीब लावारिस नौजवान ओवरडोज से मरते हैं। ना कोई FIR दर्ज होती है, ना गिरफ्तारी होती है, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज चलती है। क्यों? क्योंकि उनके घरों में कोई सेनेटर नहीं,
कोई वजीर नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं। पिंकी की गिरफ्तारी का क्रेडिट लिया जा रहा है, लेकिन पूछना यह है कि वो 636 नहीं 6360 गरीब लावारिस जो हर साल मनशियात से मर जाते हैं, उनके लिए कोई ऑपरेशन कब होगा? पुलिस का दावा है कि पिंकी के खरीदारों में तलीमी इदारों के तलबा तालबात समेत मुख्तलिफ शोबाजात से अफराद शामिल हैं, यानी हमारे बच्चे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज। ये बाजार था इसका और इदारों को इल्म नहीं था। कमाल नहीं है? मिस्टर इंडिया का लाल चश्मा तो फिल्म में होता था, यहां लगता है निजाम ने खुद वो चश्मा पहना हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अनमोल और पिंकी केस का सख्त नोटिस लेते हुए डीजी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को आइंदा इजलास में तलब कर दिया है। सीसीडी ने भी पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया है, लेकिन तारीख क्या कहती है? पाकिस्तान में ऐसे केसेस पहले भी आए, शोर मचा, कमेटियां बनी, एहलकार मुअत्तल हुए और फिर फाइलें बंद। सवाल यह है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा। पिंकी पकड़ी गई, लेकिन वो निजाम नहीं पकड़ा गया जिसने इसे 8 साल तक चलने दिया। वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं पकड़ा गया जो इसे मिला हुआ था। वो कनेक्शन बनाता वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं पकड़ा गया जो इससे हासिल था। पिंकी की ऑडियो याद है ना? काम चलता रहेगा। अगर निजाम ना बदला तो वाकई चलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा।